और इसी बीच बड़ी खबर शिमला से मिल रही है। बता दें कि शिमला में हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार गाड़ी खाई में गिर गई। किन्नौर से शिमला की तरफ ये गाड़ी जो जा रही थी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और ये जो दुर्घटना हुई है, सीसीटीवी में तस्वीरें इसकी कैद हो गई हैं। मृतक की पहचान कल्पा निवासी के रूप में हुई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दुर्घटना की शिकार ये कार हुई और तेज रफ्तार इस हादसे की वजह बताई जा रही है। शिमला में तेज रफ्तार कार खाई में गिर गई। किन्नौर से शिमला की तरफ गाड़ी जा रही थी, इसी दौरान हादसा हुआ और खाई में गिर गई। हादसे में एक की मौत हुई है, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीसीटीवी में ये तस्वीरें भी कैद हुई हैं। वहीं मृतक की पहचान कल्पा निवासी के रूप में हुई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आई और इस फुटेज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तेज रफ्तार इस गाड़ी की रही होगी। इतनी तेज रफ्तार थी कि किसी भी तरीके से अपनी स्पीड पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके बाद खाई में ये तेज रफ्तार गाड़ी जा गिरी, जिसमें एक की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। बात प्रदेश की राजनीति की करते हैं। बीजेपी सांसद शांता कुमार ने वीरभद्र सिंह को नसीहत दी है कि वो अपनी पार्टी को ठीक और स्वस्थ रखें ताकि प्रदेश को एक अच्छा विपक्ष मिल सके। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेसी नहीं है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस के बीच जो हो रहा है उससे वो खुश नहीं है। शांता कुमार ने कहा कि वीरभद्र सिंह उनके मित्र हैं और एक मित्र के नाते उनकी वीरभद्र सिंह को सलाह है कि वो अपनी पार्टी को संगठित रखें। देखिए, हिमाचल कांग्रेस में जो हो रहा है उससे मैं खुश नहीं हूं, मैं प्रसन्न नहीं। हालांकि मैं कांग्रेसी नहीं हूं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा विपक्ष चाहिए। इसलिए मैं तो कांग्रेस के लोगों को सलाह दूंगा, विशेषकर श्री वीरभद्र सिंह तो मेरे मित्र हैं, कि भी अपनी पार्टी को ठीक करो, स्वस्थ रहो, अच्छा विपक्ष बनाओ। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में सरकार चला रही है, कल भी हमारी सरकार होनी है, लेकिन अच्छी सरकार के लिए अच्छी अपोजिशन। वहीं पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। भरमौरी ने कहा कि अगर आलाकमान चाहे तो वो कांगड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा भरमौरी ने मंडी लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की और कहा कि अगर मंडी से वीरभद्र सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो मंडी से भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। आई एम रेडी टू फाइट इलेक्शन। लोग तो चाह ही रहे हैं, अगर हाईकमांड चाहती है, इट डिपेंड्स अपॉन द हाईकमांड। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, अगर पार्टी डायरेक्शन देती है, हुक्म देती है तो हम लड़ेंगे। और मंडी से अगर राजा वीरभद्र सिंह इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो आई एम रेडी टू फाइट फ्रॉम देयर आल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम। उधर जून में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए जयराम सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। शनिवार को कैबिनेट बैठक को बीच में रोककर सीएम जयराम ठाकुर ने राज्य सचिवालय में अलग से बैठक की। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में तमाम मंत्री और प्रशासनिक सचिव के साथ साथ विभाग प्रमुख भी मौजूद रहे। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए देश के बड़े शहरों में प्रदर्शनी और रोड शो आयोजित किए जाएंगे। सीएम जयराम ठाकुर समेत मंत्री भी शहरों का दौरा करेंगे। इसके अलावा उद्योग मित्र पॉलिसी के लिए भी सरकार पॉलिसी में हर संभव सुधार करने की तैयारी में है। जितने भी हमारे विभागों की जो बातें हैं, तुरंत जो बेस्ट पॉसिबल किया जा सकता, लेकिन उसके बाद हमारे इन्वेस्टर जो उस सारी बात से हमारी पॉलिसी से कन्विंस होता और कन्विंस होने के बाद में वो हिमाचल में आने का मन करता। ये मुझे लगता है कि बहुत जल्दी करने की जो आवश्यकता है उसको करना चाहिए, जो रिफॉर्म्स करने की जो जरूरत। हमीरपुर के गांव लाहडली में बाशिंदों की मेहनत रंग लाई है। ग्रामीणों की कोशिश की वजह से न सिर्फ आवारा पशुओं बल्कि बंदरों की समस्या से भी निजात मिली है और खेती बाड़ी भी सुरक्षित हो गई है। सरकारी स्कीम सोलर फेंसिंग के फेल होने के बाद आवारा पशुओं से परेशान लाहलड़ी गांव के लोगों ने 100 घरों से 5 लाख रुपए की राशि इकट्ठी करके गांव के चारों तरफ तारों की घेराबंदी कर दी। इस वक्त हमीरपुर जिला के लाहड़ी गांव में खड़े हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे गांव वासियों के सहयोग से एक अनूठा प्रयास किया गया। आप देख सकते हैं कि गांव को पूरी तरह से तारबंदी की गई है और ये प्रयास इस तरह हुआ है कि सारे गांव वालों ने कुल करीब 5 लाख रुपए इकट्ठा करके सारे गांव के चारों तरफ बाकायदा तार लगाई है, कंटीली तार। आप देख रहे हैं कि कंटीली तार लगी हुई है और आपको ये बता दें कि इस तार के
पहले यहाँ पे सोलर फेंसिंग, जो कि सरकार की एक योजना थी कि किसानों की फसलों को बचाया जाए, तो यहाँ पे सोलर फेंसिंग भी की गई थी, लेकिन वो योजना कारगर सिद्ध नहीं हो पाई है। मैं आप इस वक्त गांव में खड़ा हूँ और आप मेरे साथ कुछ गांववासी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि ये उन्होंने कैसे प्रयास किया। आप बताएंगे कि क्या थी ये पहल, कैसे हुआ ये ऐसा है कि आवारा पशु थे, वो बहुत नुकसान कर रहे थे फसल का, और इस वास्ते हमने पूरे गांव को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उनसे सलाह मशवरा किया। उसके बाद पैसा इकट्ठा किया, गांव वालों ने सभी ने सहयोग दिया और 5 लाख रुपए इकट्ठा किया और फिर हमने ये काम शुरू किया तारबंदी का, कंटीली तार का, क्योंकि जो पहले तार लगाई गई थी वो कारगर सिद्ध नहीं हुई क्योंकि पशु इसको उखाड़ देते थे, और हमने कंटीली तार लगाई जो जिसके नज़दीक पशु नहीं आते हैं। आप बताएंगे कि कैसा रहा प्रयास? पहले सोलर फेंसिंग थी, वो कारगर सिद्ध नहीं हो पाई, अब कैसा रिजल्ट है इस चीज़ का? अभी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। जो बीच में थोड़े लोग बाहर से आने वाले गेटों को खुला छोड़ देते हैं तो परेशानी है थोड़ा, तो कोई पशु आ जाता है, नहीं तो कोई पशु अभी अंदर नहीं जा रहा है। बहुत बढ़िया है। अपने हमारे साथ ये थे लाड़ी गांव के कुछ गांववासी, जिन्होंने बताया कि जो सोलर फेंसिंग की जगह खुद पैसे डाल के करीब 5 लाख रुपए खर्च करके एक कंटीली तार का कॉन्सेप्ट तैयार किया है, जिससे कि आवारा पशुओं से निजात मिली है और उनकी खेती बाड़ी भी बच पाई है। और उनकी ये डिमांड है कि प्रदेश सरकार भी इस तरह जहां आवारा पशुओं की तादाद ज़्यादा है और जहां उनकी फसल खराब हो रही है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट तैयार करवा के इस तरह का काम करवाया जाए। हमीरपुर से अपने सहयोगी अश्विनी के साथ जसवीर कुमार, न्यूज 18 हिमाचल। और प्रदेश एक बार फिर शीतलहरों की चपेट में आने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार से मौसम एक बार फिर करवट लेगा। 21 जनवरी को मौसम विभाग ने येलो और 22 को ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे प्रदेश में भारी बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। राजधानी में 13 जनवरी को हिमपात हुआ था, लेकिन इस बार संभावना है कि शिमला में भी भारी बर्फबारी होगी। प्रदेश में मौसम 23 जनवरी तक खराब रहेगा। राजधानी में न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं लाहौल की केलांग में सबसे कम -5.2 डिग्री, किन्नौर की कल्पा में -1.8 और मनाली में 2.2 डिग्री तापमान रहा। हाँ जी, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आज से हिमाचल प्रदेश में इफेक्ट कर सकती है। आज कुछ एक जगह पे ही आइसोलेटेड या स्केड्यूल प्लेसेस पे बारिश या स्नोफॉल होगी। उसके बाद 20 तारीख को थोड़ी इसकी इंटेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी बढ़ेगी और फेली वाइड स्प्रेड पे जो बारिश या स्नोफॉल हो सकती है, लाइट टू मॉडरेट पॉसिबिलिटी है ज़्यादातर कल 20 तारीख के लिए। लेकिन 21-22 तारीख को जो इसका WD का इफेक्ट है वो ज़्यादा हो सकता है। मोस्ट प्लेसेस पे जो बारिश या स्नोफॉल हो सकती है, कुछ एक जगह पे हैवी स्नोफॉल या रेनफॉल होने की भी पॉसिबिलिटी है। उधर रामपुर की तकलेच पंचायत में सड़क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन तकलेच K2 सड़क को जिस तरीके से तैयार किया जा रहा है उससे यह अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं कि आने वाले दिनों में इस बाजार पर भारी खतरा आने वाला है। जब कहीं भी सड़क बनाई जाती है तो उस बात का ध्यान रखा जाता है कि पहाड़ों को काटते वक्त जो मलबा निकले उसे किसी ऐसे स्थान पर फेंका जाए जहां लोगों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े, और साथ ही जहां से सड़क निकाली जाए वो किसी के लिए भी खतरे की घंटी न बन जाए। लेकिन रामपुर के तकलेच में सड़क से निकलने वाला मलबा बेतरतीब ढंग से फेंकने के कारण तकलेच बाजार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। बरसात के समय मलबा तकलेच के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। यहाँ मेरे बड़ा भाई नुकसान हो रहा है, रास्ते भी बंद हो गए, खेत में मलबा पड़ा हुआ है, सारा नुकसान हो गया, सारा मलबा मेरे खेत में आ रहा है, रास्ते बंद हो गए, मेरे गऊ बच्ची घोड़ में है, बाहर नहीं निकल पा रहे। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं और बाजार के सैकड़ों लोग संबंधित कार्यालयों में जाकर आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। यहां तक कि इस सड़क को निकालने वाला लोक निर्माण विभाग भी सड़क बनाने में हो रही अनियमितताओं पर पर्दा डालने का काम कर रहा है। तकलेच से महज 2 किलोमीटर दूर तरकाली सड़क से K2 गांव के लिए संपर्क मार्ग निकाला जा रहा है और यहां नियमों की अनदेखी आसमान छू रही है। 2-3 मकान दब गए हैं, बहुत भारी नुकसान हो चुका है, इसलिए मतलब क्या न बोलते मतलब नुकसान हो चुका है। पहले एक तो यहाँ पे नाला आता है, PWD का जो मेन रोड है जो तक दरकाली पंचायत को रोड जाता है, और बसेस नहीं आ रही आजकल। पक्ष अगर आपने लेना है तो आप जो काम वहाँ पे करवा रहे हैं उनसे पक्ष लीजिए। उसका लिया सर, लिया हमने, ठीक है, दैट इज इनफ। हाँ जी, लेकिन हमारे को अधिकारी का भी वर्षन चाहिए ना सर, हमारे को संबंधित अधिकारी का वर्षन भी चाहिए। क्या वर्षन मुझसे मांगते हैं?
अधिकारियों का ये रवैया बताने के लिए काफी है कि सरकारी कामों में देरी और ढिलाई क्यों होती है। वहीं वन विभाग ने 25,000 की डैमेज रिपोर्ट काटकर अपनी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है, जबकि वन विभाग को भी काफी नुकसान हुआ है। जंगल में नए लगाए गए पेड़ क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन सरकारी तंत्र की क्या सच्चाई है, ये मामला बताने के लिए काफी है। रामपुर से आत्माराम, न्यूज़ 18 हिमाचल।